खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपना रास्ता बनाना जानते हैं, वो जब आएंगे तो इनकी तसल्ली हो जाएगी। हाँ, क्रेनें श्रेनें लेके आएंगे जी, क्रेनें भी लेकर आएंगे और पूरा पख्तूनख्वा जो है अली अमीन खान की सरबराही में पंजाब में दाखिल होगा और मेहमान नवाजी के लिए इधर हम खड़े होंगे। हाँ, वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, एनओसी नहीं दे रहे हैं। जलसा हम करेंगे, चाहे ये नक्श अमन लाएँ या चाहे खवारिज को लाएँ। नहीं, हम तो जलसा करने जा रहे हैं। अब आप इनकी खबासत देखें इंतज़ामिया की, लाखों लोग इस मैदान में कहाँ पे आएंगे। तो इस वजह से इन्होंने ये जगह इस्लामाबाद में इनको जलसे के लिए ये जगह मिली। और TLP वाले जो हैं डी चौक पे पहुंचे हुए हैं, जमात इस्लामी लियाकत बाग में बैठी है, PTI के लिए ज़मीन तंग है और जलसा करने के लिए जगह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को कहना चाहते हैं कि हम इस जगह पे नहीं आ सकते हैं, तो लिहाजा हम यहाँ से लेकर तरनोल से लेकर संगजानी तक के तमाम इलाके पे जलसा करेंगे। संगजानी के नज़दीक एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, खाली है, साथ में मुतबादल के तौर पे हम स्क्रीनें भी मुतारफ़ करा रहे हैं। स्क्रीनें होंगी और वो स्क्रीनें जा बजा खड़ी होंगी ताकि जितने भी लोग आए और काफ़िले हो तो वो हर जगह देख सकें। लेकिन ये जो जगह इन्होंने मख्तस की है ये मजाक के मुतरादफ़ है और यहाँ पे तो ये 5000 लोगों की जगह जो है वो इससे ही भर जाएगी। मेरा ख्याल नहीं है कि इस मैदान में हमारा जलसा हो सकेगा, तो हमें संगजानी की तरफ। हम 1.5 घंटा मौजूद है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये साइडों पे आपका इंतजार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जलसा कब है। सराउंडिंग में 10 किलोमीटर में सारे पठान बैठे हुए हैं, अगर उनको ही बुला लें तो उनका ये एक हिस्सा भी नहीं है ये जगह। जी, तरनोल के पठान तो हमारी मेहमान नवाजी के लिए ज़रूर रहेंगे। 22 को क्या मंजर देख रहे हैं आप मरबल साहब के? 22 को क्या मंजर होगा, क्योंकि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा से पूरे खैबर पख्तूनख्वा से जिम्मेदारियाँ दी गई हैं काफ़िले लेके आने की, तो क्या देख रहे हैं 22 को? देखिए, उनकी ये कोशिश है हमारे जलसे ख़राब करने की। आप खुद देखिए, कैमरे की आंख से दिखाएं क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ये जगह काफ़ी है। तो लिहाजा इधर ये इस जगह पे जलसा नहीं हो सकता है और इंतज़ामिया अगर अपनी मनमानी करेगी तो हम खाली मैदान है संगजानी के टोल प्लाजे के नज़दीक, बहुत बड़ा मैदान है, हम फिर काफ़ी लोगों को कहेंगे कि वो वहाँ पे पहुँचे। अच्छा सर, ऐसे लगता है कि जैसे वफाकी हुकूमत को मोशन लगे हों, सुबह एक मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक शाम को करता है, एक सुबह करता है, एक शाम को करता है। आज तो मुसद्दक मलिक ने तहरीक इंसाफ को खवारिज कह दिया है और कहा है कि जनाब ये जो है खवारिज हैं, फिर आखिर में जाके कहते हैं कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये हुकूमत इतनी हवासुल बाख्ता क्यों है? क्या हवासुल बाख्तगी आपने देखनी है तो कल के वो जो आजकल इनके तर्जमान हैं वो मलिक साहब, वो वकील मलिक उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जिसमें वो कहता है कि जी देखो पाकिस्तानियों ये कर रहे हैं, लेकिन इस कौम की समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा लगाव इमरान खान के साथ रखती हैं। ये इनका बयानिया है, तो इन पे अफरीन है। बहरहाल मोशन का इलाज है और वो 22 अगस्त को इंशाल्लाह इनका इलाज होगा जब लाखों के काफिले आएंगे। ये हमें इस महदूद जगह तक महदूद नहीं कर सकते हैं। आपने कैप पहनी हुई है, पी कैप, इसके ऊपर मर्सिडीज बेंज का लोगो बना हुआ है और मर्सिडीज बेंज पूरी दुनिया में मशहूर है कि किसी भी वो प्रॉब्लम से, किसी भी धक्के दौड़े से, किसी भी पुल से निकल जाती है। अब आप निकालने आए? नहीं, मैं तो आया हूँ जगह का मुलाहिदा करने और इसके बाद स्ट्रेटजी बनाने के हम जलसा यहाँ पे कर सकेंगे। अब मैं दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, उस ग्राउंड को देखने जा रहा हूँ जहाँ पे हमारा ख्याल है कि हम शायद लोगों को एकोमोडेट कर सके। अदरवाइज़ भी मुतबादल के तौर पे ये जितने 8-10 किलोमीटर के एरिया हैं इस पर स्क्रीनें खड़ी होंगी और खुदा न ख्वासा अगर हमें किसी जगह तक महदूद करने की कोशिश की जाती है जो मुमकिन नहीं है, फिर भी स्क्रीनों के ज़रिए जलसे की तमाम कार्रवाई सामीन को पहुँच सके। किसी भी सूरत जलसा मनसूख हो सकता है नक्श अमन का कोई मसला बनाकर? नक्श अमन क्या मतलब? नक्श अमन क्या? वो अमन तो है ही नहीं, पूरे मुल्क में नहीं है, मार दाड़ शुरू है, बदामनी है। तो यहाँ हमारे जलसे से नक्श अमन वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, एनओसी नहीं दे रहे हैं। जलसा हम करेंगे चाहे ये नक्श अमन लाएँ या चाहे खवारिज को लाएँ। अच्छा बरकत साहब, ये बता दें, लास्ट टाइम रात के 1 बजे पहुँच के तमाम इंतजामात उखाड़ दिए गए थे इस्लामाबाद पुलिस की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से। अगर इस दफ़ा भी इंतजामात किए जाते हैं और रातों रात आते हैं उखाड़ देते हैं, फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? इस दफ़ा उखाड़ने के लिए कुछ होगा ही नहीं, हम वो पोर्टेबल स्टेज लेकर आएंगे। ठीक है, जो मुतहर्रिक स्टेज होगा,
اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 21 تاریخ کو پہنچیں اسلام آباد میں، پنڈی میں جو ہیں وہ رہائش پذیر ہو، کیونکہ ان سے خیر کی توقع نہیں ہے. انہوں نے پنجاب کی طرف سے جو قافلے آئیں گے روکنے کی کوشش ضرور کریں گے. ہمیں علم ہوا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور پولیس آفیسر کو ٹاسک دیے گئے ہیں کہ کسی بھی صورت میں قافلوں کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے. لیکن تمام لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ قافلے بننے نہ پائے. جب ایک دفعہ 1000 کا قافلہ بنے گا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. خیبر پختونخوا سے جو قافلے آنے ہیں انہوں نے بھی پنجاب سے گزر کے آنا ہے، اٹک سے گزر کے آنا ہے، تو اگر وہاں کنٹینر لگا دیے گئے، رستے بند کر دیے گئے، پھر خیبر پختونخوا کے لوگ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو ان کی تسلی ہو جائے گی. ہاں کرینے شرینے لے کے آئیں گے؟ جی کرینے بھی لے کر آئیں گے، اور پورا پختونخوا جو ہے علی امین خان کی سربراہی میں پنجاب میں داخل ہوگا، اور مہمان نوازی کے لیے ادھر ہم کھڑے ہوں گے. خان کافی چلیں، بہت شکریہ.